नेक्स्ट देखिए, इसमें हमने जो अभी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की, तो डिफरेंशिएबिलिटी में हमने कहा कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। सपोज x इज इक्वल टू a पे हमें किसी फंक्शन के बारे में पूछा है कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो हमारा रूल क्या था, हमारे पास रूल इसके अंदर प्रॉपर्टी ये थी कि अगर a पॉइंट पे एग्जैक्टली एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, वो भी फाइनाइट स्लोप के साथ, तो फंक्शन को हम इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल कहेंगे। और वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका था कि अगर ये पॉइंट है a कोमा a और इस पे हम f डैश a जो ढूंढते हैं, f डैश a का मतलब क्या होता है, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a। ये हमारा f डैश a का फॉर्मूला था। ये जो लिमिट है अगर ये एग्जिस्ट करती है तो हम बोल देते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। मगर ये लिमिट एक्चुअल में थी क्या, ये जो लिमिट थी ये एक्चुअली इस जो टेंजेंट था हमारा, ये इसकी स्लोप थी। ये हमारे पास एफ डैश ए जो था, ये एक्चुअली स्लोप ऑफ टेंजेंट थी हमारी। किस पॉइंट पे, पॉइंट ए कोमा एफ ऑफ ए पे। अगर हमें यहाँ पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए, अब स्लोप के लिए हम इसमें क्या करते हैं, टेंजेंट की स्लोप के लिए हमने किया था कि पॉइंट बी हमने यहाँ पे लिया राइट साइड में और उसको ए के पास लेके गए, तो ये जो सेकेंड था हमारा वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया। या हम बी पॉइंट को लेफ्ट साइड से भी ए के पास ले जा सकते थे। तो दोनों में से किसी तरफ से भी लेके जाएं, उस दोनों तरफ से सेम हमारे पास एफ डैश ए की वैल्यू आनी चाहिए, मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो सेम आनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पे ठीक एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है और वो टेंजेंट की जो एफ डैश ए है वो स्लोप होती है। तो अगर इस टेंजेंट की हमें स्लोप पता हो या ढूंढनी हो तो वो एक्चुअली एफ डैश ए ही होता है। एफ डैश ए का मतलब इस पॉइंट पे इसका जो एफ डैश ए का वैल्यू है वो अगर हमें पता है तो सीधी सी बात है टेंजेंट डिफाइन हो सकता है, टेंजेंट ड्रॉ सकता है। और अगर हमें कहा जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए या पी ए कोमा ए एफ ऑफ ए, इस पॉइंट पे अगर हमें टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी हो तो सिंपल सी बात है, ये है हमारा एम, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी भी लाइन के ऊपर हमें पॉइंट पता हो एक x1 y1 और उसकी स्लोप पता हो, ये मान लीजिए पॉइंट ए है हमारा x1 y1 इस लाइन के ऊपर, और अगर हमें इसकी स्लोप दे दी जाए m, तो स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए फार्मूला होता है हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज इक्वल इज, या इक्वेशन ऑफ सॉरी लाइन, टेंजेंट तो हम ऊपर बात करेंगे मगर इस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी हो तो फार्मूला था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। वन पॉइंट स्लो फॉर्म इसे हम कहते थे। अगर इसका यूज करके मुझे अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखनी है तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, y माइनस वाई वन का मतलब हो गया हमारा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एम का मतलब हो गया एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन का मतलब एक्स माइनस ए। तो ये हमारे पास किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन को लिखने का फॉर्मूला आ गया। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए कि टेंजेंट की इक्वेशन बताइए तो हम इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, मैंने जब डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात की थी तो आपको कुछ ऐसे अलग टाइप के टेंजेंट के बारे में बताया था जो कि एक्चुअल में आपको देखने से टेंजेंट नहीं लग रहे थे। जैसे मैंने y इज इक्वल टू साइन एक्स के बारे में बात की और आपको बताया था कि साइन एक्स के केस में यहाँ पे जो लाइन होती है y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन ये इसका टेंजेंट होती है। हालांकि इसको टच नहीं कर रही, कट करके जा रही है इस पॉइंट पे, मगर फिर भी ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स इसका टेंजेंट है। अब इसका अगर हम मैथमेटिकली प्रूफ भी देखना चाहें तो हम इस प्रॉपर्टी की हेल्प से देख सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल इस टाइप के कुछ अजीब से टेंजेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनके एग्जांपल्स लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स इस तरह के लिए, हमें कहा इन फंक्शन में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ढूंढनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो इस एग्जांपल में एफ एक्स जो है हमारा वो दिया गया है हमें साइन एक्स।
तो अगर x मेरा 0 होगा तो y यानी fx की वैल्यू भी, देखिए इसमें x को 0 रखने पर y भी 0 आ रहा है। तो पॉइंट तो हमें मिल गया है a, जो था जहां पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है वो 0,0 है। अब चाहिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो देखिए साइन एक्स के केस में सिंपल सी बात है, साइन एक्स एक सिंपल आपको बताया हुआ था मैं, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो अगर कोई फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो तो उसमें एफ डैश एक्स ढूंढने के लिए या किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव को ढूंढने के लिए हमें जो लिमिट वाला प्रोसेस है उससे जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा ही एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके वहां पर एक्स की वो पर्टिकुलर वैल्यू रख सकते हैं। अगर मैं साइन एक्स में एफ डैश एक्स ढूंढूं तो वो हमें मिलेगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और अगर मुझे 0 पॉइंट पे इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो एफ डैश 0 होगा, और एफ डैश 0 का मतलब कॉस ऑफ 0 जो कि 1 आ रहा है। तो यहाँ पर जो एफ डैश 0 है वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ पे, एट पॉइंट ए 0,0, और ये हमें 1 मिल रहा है। तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गई है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना चाहूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो क्या होगी, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे ए पॉइंट 0,0 पे, तो स्लोप पता है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो लाइन की इक्वेशन होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m विच इज 1 x माइनस x1। तो देखिए ये आ रहा है y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स जो है हमारा, वो देखिए टेंजेंट आ रहा है हमारी तरफ y इज इक्वल टू साइन एक्स के लिए। तो देखो ये साइन एक्स का ग्राफ है हमारा, इस तरह से बनता है, और ये पॉइंट हमारा जो 0,0 था, ए पॉइंट, इस पॉइंट पे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट किया। देखिए ये लाइन की इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू एक्स, देखिए साइन एक्स का टेंजेंट है इस पॉइंट 0,0 पे, ठीक है। इसी तरह से अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूँ अगर, तो सेकंड है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी हमें। अगर मैं एफ एक्स एक्स क्यूब लेके चलता हूँ तो ये हमारा फंक्शन जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है। अगर हमें ए पॉइंट पे यानी 0 पे x को 0 लूंगा तो देखिए x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू भी 0 ही आ रही है, ठीक है। तो अगर x 0 है तो पॉइंट हमारा वही आ गया 0,0। तो इस पॉइंट पे हमें अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए a 0,0 पे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है एफ डैश एक्स। अगर ये एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करे तो वो 3x स्क्वायर होगा। तो मुझे इसमें एफ डैश का वैल्यू जो चाहिए वो 0 पॉइंट पे चाहिए। तो x को अगर मैं सीधा 0,0 रख दूं, क्योंकि इसमें मुझे पता है एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है, तो मुझे वो लेफ्ट राइट डेरिवेटिव वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सीधा एफ डैश एक्स की वैल्यू में ढूंढ सकता हूँ 0 पे। तो वो यहाँ से 0 आ रही है। तो मतलब इस केस में हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो 0 आ गई। तो अगर हम इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पे 0,0 पे, फार्मूला वही सिंपल है, y माइनस y1 और x1 दोनों 0 है और m भी 0 है। तो देखिए ये इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई करके आ रही है y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 हमारा टेंजेंट होगा इस कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए। अब जरा इसको ग्राफिकली देखना चाहें तो ग्राफिकली देखिए ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होती है। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ देखें तो वो कुछ इस तरह से बनता है। अब इस ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए इस पॉइंट 0,0 पे टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकाली है, वो आई है y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 लाइन का मतलब है x एक्सिस। तो ये लाइन y इज इक्वल टू 0 लाइन या x एक्सिस,
इस कर्व का टेंजेंट है इस पॉइंट 0,0 पे। तो देखिए ये भी इसको टच नहीं कर रहा है, ये इसको कट करके जा रहा है 0,0 पे। तो टेंजेंट का वो जो कॉन्सेप्ट था दिमाग में हमारे कि टच करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो ये कर्व इस तरह से इस पॉइंट 0,0 पे इस पे y इक्वल टू एक्स क्यूब के लिए ये x एक्सिस का टेंजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें दिया हुआ था कर्व y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3। अब ये थोड़ा डिफरेंट है। अगर x पावर 1/3 की बात कर रहे हैं हम, तो x पावर 1/3 जो है, ना तो ये पॉलिनोमियल है जिसको हम सीधा सीधा बोल सके कि भाई ये पॉलिनोमियल है तो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होगा। तो इसमें मैं सीधा सीधा नहीं बोल सकता कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब इसमें मैं सीधा डेरिवेटिव निकाल के x को 0 रख दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए देखिए पहले मैं चेक करता हूँ कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि मुझे 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो पहले देखना पड़ेगा कहीं इसका ग्राफ ब्रेक तो नहीं हो रहा। तो इसे fx मान ले। तो कॉन्टिन्यूटी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या होगी कॉन्टिन्यूटी के लिए, इसमें मुझे ढूंढना पड़ेगा एफ ऑफ जीरो माइनस। एफ ऑफ जीरो माइनस का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, एक तरह से लेफ्ट लिमिट। अगर मैं इसमें लेफ्ट लिमिट लेता हूँ कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए जीरो माइनस पे, तो एक्स पावर 1/3 में ये जो वैल्यू है हमारे पास जीरो नेगेटिव की पावर 1/3 आएगी। तो देखिए यहाँ पर पावर 1/3 है तो बेस में अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नंबर हमारा जीरो के पास जाएगा। कई बार दिमाग में कुछ स्टूडेंट से बोलते हैं कि सर यहाँ पे बेस में नेगेटिव आ गया तो ये आइटा में आएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि नेगेटिव नंबर है बेस में। नेगेटिव नंबर अगर बेस में है तो ऐसा नहीं कि हमेशा प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपसे कहूँ -8 का क्यूब रूट ढूंढो, तो -8 के क्यूब रूट ढूंढने में कोई समस्या नहीं है हमें। -8 का जो क्यूब रूट है वो हमें पता है -2 होता है, -2 होता है। तो प्रॉब्लम क्यूब रूट में नहीं है, प्रॉब्लम आती जब यहाँ पे -8 का मुझे स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए बोला जाता, 1/2 या 1/4 रूट ढूंढने के लिए बोला जाता, तब ये नॉन रियल आता। देखिए अगर हमारे पास पावर में इस तरह से किसी नंबर की पावर p अपॉन क्यू है और ये लोएस्ट फॉर्म में है, लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म का मतलब सब चीजें कैंसल वैंसल होने के बाद जो बचा है, उस वक्त हमें यहाँ पे अगर q जो है अगर बेस नेगेटिव हो और पावर p अपॉन क्यू में अगर q हमारा इवन हो, q इज इवन, ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बोल रहा हूँ q इज इवन, तो ये नॉन रियल आता है। जैसे कि -2 की पावर 3/4 है तो ये नॉन रियल होगा, कारण किसी भी नंबर की पावर जब p अपॉन क्यू करते हैं, p अपॉन क्यू अगर मान लीजिए मुझे करना है किसी भी नंबर की पावर में p अपॉन क्यू, तो ये रूल होता है कि पहले पावर p ऑपरेट की जाएगी फिर पावर 1/q लिया जाएगा। ये बेसिक रूल होता है, आप अपनी मर्जी से इसे हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो अगर देखिए मुझे -2 की पावर 3/4 लेना है तो मतलब मुझे पहले -2 की पावर 3 ही करना पड़ेगा, फिर पावर मैं 1/4 करूंगा, तो ये -8 की पावर 1/4 आ जाएगा और ये इमेजिनरी आएगा, आइटा में आएगा, ठीक है। बट अगर मुझे -2 की पावर 4/3 करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये होगा -2 की पावर पहले 4 देन फिर पावर 1/3, तो ये 16 पावर 1/3 आ जाएगा और ये रियल आएगा, कोई समस्या नहीं है। क्यूब रूट में अगर नेगेटिव है यहाँ पे नीचे तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी। जैसे -8 का क्यूब रूट 2 आएगा, अगर हमें 8 का क्यूब रूट बोला जाए तो ये 3 आता है, सॉरी 2 आता है। पॉजिटिव का पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसके बारे में बात कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, दोबारा लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर एफ एक्स था हमारा x पावर 1/3, तो हमें इसमें 0 पे अगर टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है तो मैं देख रहा हूँ कि 0 पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो उसके लिए एफ ऑफ 0 माइनस अगर हम ढूंढे यानी कि इसकी लेफ्ट लिमिट ढूंढे 0 पे,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो पे लेफ्ट लिमिट हमारी जीरो आ जाएगी। माइनस है नीचे, बेस में नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं, पावर 1/3 है तो ये जीरो के पास जाएगा। बस इतना सा है कि नेगेटिव आएगा नहीं, लेफ्ट साइड से चला जाएगा। एफ ऑफ जीरो प्लस ढूंढे, अगर एक्स जीरो के पास राइट साइड से जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी पावर 1/3 करेंगे, वो भी जीरो के पास ही जाएगी, बस इतना है कि राइट साइड से चली जाएगी। और ठीक जीरो पे वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ इसकी, तो भाई एग्जैक्ट जीरो पावर 1/3 भी जीरो आएगा। तो ये तीनों वैल्यूज हमारी सेम आ रही है, एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो प्लस एंड एफ ऑफ जीरो, ये जीरो ही आ रहा है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन जो है हमारा एफ एक्स वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो कॉन्टिन्यूटी है, इसका मतलब यहाँ पर इसका ग्राफ ब्रेक तो नहीं हो रहा। अब अगर डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें इस केस में, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा जीरो पे इसका डेरिवेटिव। तो जीरो पे इसका डेरिवेटिव ढूंढने के लिए चलिए पहले इसमें लेफ्ट डेरिवेटिव ढूंढूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, मैं ढूंढ रहा हूँ एफ डैश जीरो माइनस। एफ डैश जीरो माइनस को आप एल एफ डैश जीरो भी बोल सकते हो, चलो वो भी मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। एफ डैश जीरो माइनस का मतलब एल ऑफ एफ डैश जीरो, लेफ्ट डेरिवेटिव। तो लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए फर्क इतना सा होगा, एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस होगा, ठीक है। जीरो माइनस आने का मतलब यहाँ पे एक्स के पास, एक्स जो जीरो के पास है लेफ्ट साइड से जाएगा, एक्स नेगेटिव होगा। तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो। अब ये वैल्यू अगर मैं देखूं फाइंड आउट करूं तो ये आएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एक्स पावर 1/3 माइनस एफ ऑफ जीरो, तो हमारा जीरो है, अपॉन एक्स। तो यहाँ पे ये मुझे मिल रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस 1 अपॉन एक्स पावर 2/3। अब आपको बताया था कि अगर पावर p अपॉन क्यू है, जैसे यहाँ पे 2/3 है अगर पावर, तो पहले हम ऑपरेट करेंगे 2 को, फिर ऑपरेट करेंगे 1/3 को। तो x पावर 2/3 का मतलब होगा एक्स स्क्वेयर पावर 2/3, और सॉरी 1/3। अगर x हमारा जीरो के पास जाएगा लेफ्ट साइड से, तो भी जो एक्स स्क्वेयर है वो हमारा जीरो प्लस ही बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वेयर कभी नेगेटिव नहीं होगा, माइनस होगा, एक्स नेगेटिव होगा तो भी उसका स्क्वेयर करने पर पॉजिटिव ही आएगा। तो ये जीरो प्लस की पावर 1/3 मिलेगी, जो कि जीरो के पास जाएगी राइट हैंड साइड से। यानी जो x पावर 2/3 है हमारा, वो जीरो प्लस के पास जा रहा है, तो मतलब ये वाली वैल्यू इनफाइनाइट के पास जाएगी। तो अगर मुझे ये पूछा होता इसने कि फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो क्वेश्चन यही खत्म हो जाता, क्योंकि लेफ्ट डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये जो लिमिट है वो इनफाइनाइट आ रही है। लिमिट को हम तभी कहेंगे कि एग्जिस्ट करती है जब ये जो लिमिट है इसको फाइंड आउट करने पर वैल्यू हमारे रियल आए, फाइनाइट आए और यूनिक आए। इसमें फाइनाइट नहीं आ रही, ये इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो अगर हमसे ये पूछा जाता कि फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो मुझे राइट डेरिवेटिव ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे बोल दूंगा कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे। मगर क्वेश्चन हमारा ये पता करना नहीं था कि डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्वेश्चन में हमने ये पता करना था कि x इज इक्वल टू जीरो पे इसके टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो अगर यहाँ पे लेफ्ट डेरिवेटिव हमें मिला है, अब मैं इसमें राइट डेरिवेटिव भी ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि स्लोप जो है टेंजेंट की वो लेफ्ट साइड से इनफाइनाइट के पास आ रही है। अब जरा राइट साइड से भी हम थोड़ा सा सोच लें कैसी आ रही है। तो इसमें अगर मैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस, यानी कि मेरा राइट डेरिवेटिव एफ डैश जीरो प्लस में फाइंड आउट करूं इस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 के लिए, अब हम राइट डेरिवेटिव ढूंढ रहे हैं एफ डैश जीरो प्लस, या एफ डैश जीरो प्लस लिख लो या आगे आर लिख लो, दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। एफ आर एफ डैश जीरो लिखो या एफ डैश जीरो प्लस लिखो, तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो।
इसकी जो वैल्यू है देखिए क्या मिलेगी हमें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस पे एक्स पावर, नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे शायद विजिबिलिटी नहीं आ पाएगी, ये हमें मिलेगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस वही सेम एक्स पावर 1/3 माइनस 0 अपॉन एक्स, जो हमें मिल रहा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 2/3। और वही सेम थिंग, अगर x 0 के पास राइट साइड से जाएगा, x पावर 2/3 का मतलब है x की पावर पहले 2 फिर 1/3, तो ये तो x अगर पॉजिटिव है तो x स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और ये वाली वैल्यू 0 के पास राइट साइड से ही जाएगी। तो ये 1/0 प्लस का मतलब इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट के पास जा रहा है। तो देखिए इसमें लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव दोनों इनफाइनाइट के पास जा रहे हैं, तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल नहीं है, मगर टेंजेंट की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो दोनों साइड से आ रही है वो सेम आ रही है, प्लस इनफाइनाइट। यानी कि हम इस केस में अगर टेंजेंट की बात करें तो टेंजेंट जो है हमारा वो बनेगा। क्यों बनेगा और कैसा बनेगा थोड़ा समझिए, इसमें थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच भी समझिए। y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3 अगर है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये x पावर 1/3 जो है वो एक्चुअली y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इनवर्स है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। अब ये जो पॉइंट है हमारा 0,0, यहाँ पे हमने टेंजेंट की इक्वेशन ढूंढनी थी, तो हमने क्या किया, पहले इसमें लेफ्ट डेरिवेटिव ढूंढा, बी पॉइंट यहाँ पे लिया तो ये सेकेंड था, ठीक है। अब बी को जैसे जैसे ए के पास में लेके जा रहे हैं तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है। अब दोनों में जैसे हमने यहाँ पे बी को राइट साइड से लिया तो राइट टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो भी बी को लाना तो ए के पास में ही है। अब इस केस में क्या हो रहा है, जब हमारा बी, ये बी पॉइंट है, ए के पास आएगा तो ये जो सेकेंड है हमारा उसकी स्लोप बढ़ती जा रही है, और जब इसके बिल्कुल पास में आएगा तो जो स्लोप है हमारी वो एक्चुअली इनफाइनाइट के पास जा रही है। यानी ये टेंजेंट हमारा एक तरह से वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। मगर स्लोप जो है यहाँ प्लस इनफाइनाइट है, और इस केस में भी टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है, और स्लोप इसमें भी प्लस इनफाइनाइट ही है। दोनों तरफ से जो टेंजेंट है वो देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल जा रहा है और स्लोप भी सेम है। अब स्लोप सेम से क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे जैसे और बी के ए के पास जाएगा, ये जो ग्रीन वाली लाइन है हमारी वो बिल्कुल वर्टिकल लाइन बन जाएगी। यहाँ पर आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, जैसे जैसे ये जो सेकेंड है हमारा ए बी, ठीक है, जो राइट साइड वाला है, वो अगर जैसे जैसे बी ए के पास में जाएगा तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट होता जा रहा है, मगर इसकी जो स्लोप है ये एंगल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। मगर ये जो एंगल है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वो 90 के पास जाएगा, मगर 90 से कम रहेगा। मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल है वो 90 से थोड़ा सा कम रहेगा। अगर हम tan x का ग्राफ देखें, tan x का ग्राफ -π/2 और +π/2 के बीच में, जरा मैं इसको थोड़ा अलग से इधर पास करके बना लूं। अगर हम tan x के ग्राफ को देखें तो ये π/2 -π/2 के बीच में इसका एक टुकड़ा होता है, ये पाई, और ये 3π/2। अगर tan x का ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरह से बनता है हमारा, -π/2 और +π/2 के बीच में, और ये π/2 और 3π/2 के बीच में। जब एंगल जो है हमारा 90 से थोड़ा सा कम होगा tan में, तो tan की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पे जाती है, और 90 से थोड़ा सा आगे निकलते ही वो -π/2 पे चली जाती है। इसी तरह से जो एंगल है अगर 3π/2 से थोड़ा सा कम है, वहां पर भी tan की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट पे ही जा रही है। तो देखो दोनों केसेस में यहाँ पर ये जो एंगल है हमारा वो इस तरह से इस तरफ जा रहा है, और ये 270 डिग्री यानी कि 3π/2 के पास जा रहा है, मगर 2π/2 से थोड़ा सा कम रहेगा। तो इन दोनों केसेस में जो स्लोप है हमारी वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रही है।
और सेम साइड से बढ़ रही है, प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वाई एक्सिस, ये लाइन हमारा टेंजेंट होगा इस कर्व का एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे। ये लाइन x इज इक्वल टू 0 हमारा इस कर्व का y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का टेंजेंट होगा इस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। मगर डिफरेंशियबिलिटी के लिए पूछा जाए तो साफ मना है कि इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी के लिए हमने कहा था कि उस पॉइंट पे ठीक एक टेंजेंट ड्रॉ होना चाहिए, वो भी फाइनाइट स्लोप के साथ। यहाँ टेंजेंट तो बन रहा है मगर वो फाइनाइट स्लोप के साथ नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर ये पूछा जाए डिफरेंशियबिलिटी है तो आंसर है नहीं। अगर पूछा जाए टेंजेंट बन सकता है x इज इक्वल टू 0 पे, तो हाँ बिल्कुल बन सकता है, वो है x इज इक्वल टू 0। तो ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है आपको। अब इसी का नेक्स्ट लास्ट पार्ट हम करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने लिया था एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 2/3। तो पावर 2/3 का मतलब आप इसको ऐसे समझेंगे कि पहले पावर 2 ऑपरेट होगा फिर पावर 1/3। तो कॉन्टिन्यूटी में देखें तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 0 के पास इसे लेफ्ट साइड से लेके जाओ, राइट से लेके जाओ, या 0 पे डायरेक्ट वैल्यू ढूंढो। आप इसमें रख सकते हैं x को 0 के पास किसी भी तरफ से ले जाने पर ये 0 ही आएगा। तो ये बोल सकता हूँ कि एफ एक्स जो है हमारा वो 0 पे कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा डिफरेंशियबिलिटी में देखें, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात करूं इसमें, तो चलिए एफ डैश 0 माइनस यानी कि लेफ्ट डेरिवेटिव पहले ढूंढते हैं, एल एफ डैश 0। अब इसका मतलब यहाँ पे जो x है वो 0 के पास जाएगा लेफ्ट साइड से ऐसे। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रखूं एफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, तो देखिए यहाँ हमें मिल रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x पावर 2/3 है, और f ऑफ 0 तो 0 ही है अपॉन x। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास ये मिल रही है हमें लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस अपॉन x पावर 1/3। अब देखिए अगर x 0 के पास लेफ्ट साइड से जाएगा, x 0 माइनस को अप्रोच करेगा, तो अगर x पावर 1/3 देखें तो अगर x पॉजिटिव होता है तो ये x पावर 1/3 पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो x पावर 1/3 भी नेगेटिव होगा। मतलब ये वाली वैल्यू भी 0 के पास लेफ्ट साइड से ही जाएगी। मतलब यहाँ पे ये नंबर हमारा जो डिनोमिनेटर में है वो 0 के पास लेफ्ट साइड से जा रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू हमारी माइनस इनफाइनाइट के पास जाएगी। तो जो लेफ्ट डेरिवेटिव है हमारा वो माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। अब अगर इसी में हम राइट डेरिवेटिव की बात करें एफ डैश 0 प्लस की, लिमिट x अप्रोचेस टू, इसमें बस 0 प्लस होगा। एफ एक्स की वैल्यू में रख दूं x पावर 2/3 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0, सीधा रख दिया मैंने। अब इसमें देखिए अगर x 0 प्लस को अप्रोच कर रहा है और हमारे पास ये आ रहा है 1 अपॉन एक्स पावर 1/3, तो ये वाली वैल्यू देखिए अगर x पॉजिटिव है तो x पावर 1/3 पॉजिटिव ही होगा। मतलब ये डिनोमिनेटर 0 के पास जाएगा मगर राइट साइड से, तो ये नंबर हमारा प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस केस में हमारा लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों ही वैसे तो नॉट डिफाइंड है, माइनस इनफाइनाइट आ रहा है और प्लस इनफाइनाइट आ रहा है। फंक्शन डिफरेंशिएबल पूछा जाता तो बात यहीं पे ही खत्म हो जाती, लेफ्ट डेरिवेटिव ही जब माइनस इनफाइनाइट आ रहा है तो राइट डेरिवेटिव ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यही बोल सकते थे कि फंक्शन 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। मगर यहाँ पे राइट डेरिवेटिव हमने क्यों ढूंढा, क्योंकि हमें डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पूछी थी, हमें 0 पे टेंजेंट की बात पूछी थी। अब इसमें क्या फर्क पड़ेगा अगर ये लेफ्ट डेरिवेटिव माइनस इनफाइनाइट और राइट डेरिवेटिव प्लस इनफाइनाइट आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं। लास्ट एग्जांपल में x पावर 1/3 में देखेंगे तो वो सेम आ रहे थे, तो दोनों की वैल्यू लेफ्ट साइड से भी प्लस इनफाइनाइट आ रही थी और राइट साइड से भी वो प्लस इनफाइनाइट ही आ रही थी। तो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव दोनों के दोनों हमारे सेम थे, प्लस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव
एक माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और दूसरा प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। तो इस केस में जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल तो है ही, मगर दूसरी बात यहाँ पर ये भी बोल सकता हूं मैं इसको देखते हुए कि फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे जो है इसका टेंजेंट भी ड्रॉ नहीं हो सकता, टेंजेंट भी नॉट एग्जिस्ट होगा। कारण क्या है, आप उसका ग्राफ देखेंगे तो समझेंगे। अब अगर हमें x पावर 2/3 के बारे में, जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी के बारे में और टेंजेंट के बारे में बात करनी है, तो ये देखिए हमारे पास इसका ग्राफ जो है वो कैसा होता है। x पावर 2/3 में आपको बता इसे लिख सकते हो x पावर 2 पावर 1/3। तो ये हमेशा x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, चाहे x की वैल्यू नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आता है, यहाँ पर 0 से आगे और 0 से पीछे ये इस तरह से बनता है। अब देखिए वैसे तो साफ दिखाई दे रहा है 0 पे ये शार्प टर्न ले रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मगर टेंजेंट का भी थोड़ा सा आइडिया ले लें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पॉइंट बी है अगर हमारा, तो ए के पास जब मैं इसे लेके जा रहा हूँ इस तरह से, तो उस केस में जो हमारा टेंजेंट है उसकी जो स्लोप आ रही है, राइट डेरिवेटिव आ रहा था हमारा प्लस इनफाइनाइट, यानी कि टेंजेंट जो हमारा है वो इस तरह से बनेगा, यानी जैसे जैसे बी पॉइंट ए के पास जाएगा ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती जाएगी। तो इसकी जो स्लोप है हमारी वो प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही थी। मगर बी पॉइंट अगर यहाँ पे लूँ मैं लेफ्ट साइड से और इसको हम ए के पास लेके जाए, तो जैसे जैसे ये बी पॉइंट ए के पास जाएगा तो उस केस में ये जो टेंजेंट है हमारा, ये लाइन ऐसे सीधी होती जाएगी इस तरह से, इस तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इधर से आती जाएगी। तो जब बिल्कुल पास में आएगा बी पॉइंट ए के, तो जो टेंजेंट है हमारा उसकी स्लोप आ रही है माइनस इनफाइनाइट। तो लेफ्ट और राइट साइड से जाने पर अगर ये स्लोप इस तरह से डिफरेंट आ रही है, तो मतलब यहाँ पे हमारा शार्प टर्न आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है। इस पॉइंट पे हम ये बोलेंगे कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल भी है और इस पॉइंट पे टेंजेंट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उम्मीद है ये सारा क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें ये जो एग्जांपल्स है इससे मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।